नमः संस्कृताय। आज हम लोग सरल संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। संस्कृत व्याकरण संपूर्ण भाषाओं का, विश्व में व्याप्त सभी भाषाओं का एक सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण पर ही आधारित सभी व्याकरण हैं और संस्कृत विश्व की एक श्रेष्ठ भाषा है। कंप्यूटर की भाषा के रूप में प्रयोग में इसमें बहुत अधिक न्यून कमियां पाई गई हैं। कंप्यूटर के लिए बहुत ही उचित भाषा है। व्याकरण अपने आप में एक वेदांग भी है। वेदांग से तात्पर्य वेदों का अंग। और वेदांग कितने हैं? 6 हैं। मुखम व्याकरणम स्मृतम, इस परिभाषा के आधार पर व्याकरण को वेद पुरुष का मुख भी स्वीकार किया गया है। जो पदों का अर्थात शब्दों का प्रकृति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर पदों के स्वरूप का परिचय कराता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात जो किसी भी पद में, शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु किस अर्थ में है, इस शब्द का क्या अर्थ है, इसमें कौन सा प्रत्यय किस अर्थ में लगा है, कर्म में लगा है कि भाव में लगा है कि करण में लगा है, इत्यादि जो विवेचन होता है। अर्थात एक प्रकार से आप समझ लें कि शब्दों का ऑपरेशन करने का जो ग्रंथ होता है वह व्याकरण होता है। व्याकरण की परिभाषा संस्कृत व्याकरण में महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में इस प्रकार से दिया हुआ है। व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अर्थात जो शब्दों का निर्वचन करे या शब्दों का योग विभाग करे या शब्दों की जो मूल स्थिति है, यह शब्द कैसे बना है, इन सब का जो विवेचन करे वह व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण में 5 विभाग किए गए हैं। अर्थात संस्कृत व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 पद विचार, नंबर 3 वाक्य विचार, नंबर 4 चिन्ह विचार और 5वां है छंद विचार। इन सब में आज हम वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं वर्ण विचार क्या है। संस्कृत शास्त्र में संज्ञा प्रकरण में स्वर व्यंजन वर्णमाला तथा उच्चारण स्थान का वर्णन है। संस्कृत शास्त्र में किसमें है? संज्ञा प्रकरण में स्वर व्यंजन वर्णमाला का विवेचन, वर्णमाला तथा उच्चारण स्थान का वर्णन है संज्ञा प्रकरण में। अब संज्ञा किसको कहते हैं, संज्ञा किस प्रकार का प्रकरण है और संज्ञा के अंदर क्या क्या समाहित किया गया है, हम इसको देखते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं संज्ञा प्रकरण यह नाम दिया गया है तो संज्ञा कहते किसको है? जो नाम हो वह संज्ञा है। लिखा गया है जो नाम हो वह संज्ञा है और जिसका नाम हो वह संज्ञक या संगी होता है। अर्थात जैसे किसी का नाम देवदत्त है, यहाँ देवदत्त शब्द संज्ञा है और सामने खड़ा हुआ हाड़ मांस वाला लंबा चौड़ा मनुष्य संज्ञक या संगी है। जिससे, जिस शब्द से, जिस चिन्ह से, जिस विशेषण से किसी भी व्यक्ति को बुलाया जाए, जो भी किसी का नाम हो वह संज्ञा है। जैसे किसी का नाम है भाई मोटू रख दिया तो वो उसका नाम क्या हो गया? संज्ञा हो गई। छोटू रख दिया वह संज्ञा हो गई। यहाँ पे देवदत्त रखा गया, हम किसी को बुलाएंगे भाई देवदत्त इधर आइए, छोटू इधर आइए, मोटू इधर आइए, गोलू इधर आइए, अर्थात यह संज्ञा है।
और जो उसका शारीरिक ढांचा है, शारीरिक बनावट है, हाथ पैर मुंह, लंबा चौड़ा गोरा काला इत्यादि, ये सब जो उसकी क्रियाएं हैं, जो सब उसके विशेषण हैं, जो उसके शरीर के अवयव हैं, अर्थात जो उसका संपूर्ण शरीर है, वो उसका संज्ञक है अर्थात संगी है। आइए हम देखते हैं। संस्कृत वर्णमाला भगवान शिव के डमरू द्वारा 14 बार नाद करने पर व्युत्पन्न हुई है। अर्थात महर्षि पाणिनि ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की, और जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपने डमरू को प्रसन्न होकर बजाया। 14 बार उन्होंने अपने डमरू को बजाया। उस समय उनकी डमरू से जो ध्वनियाँ निकली हैं, उनको महर्षि पाणिनि ने पकड़ा, उनका विश्लेषण किया और उसको इस प्रकार से उन्होंने अभिभूत किया कि भगवान शंकर ने 14 प्रकार की यह ध्वनियाँ निकाली हैं। उन्हीं ध्वनियों से इन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र की रचना की, और वही 14 माहेश्वर सूत्र पर ही आधारित संपूर्ण संस्कृत का व्याकरण अष्टाध्यायी ग्रंथ के रूप में परिणत हो गया। इसको माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भगवान शिव से आया हुआ है। माहेश्वरात आगतानि सूत्राणि, इस माहेश्वर सूत्राणि, वह ही वर्णमाला, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण, जो 14 सूत्र हैं उन्हीं को वर्णमाला। उसी 14 सूत्रों में संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला समाहित है, और जो प्रामाणिक मानी जाती है उसी के आधार पर सारा व्याकरण का आधारशिला रखी गई है। ये एक श्लोक भी इसके संबंध में प्रचलित है। नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धाने तद विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो इसका जो नाम है क्या है? शिवसूत्र जाल। नाम इसका क्या है? शिवसूत्र जाल और माहेश्वर सूत्र। इसमें जो स्वर हैं आ ई उ ड री ली क ए ओ ग आई औ च, ये 4 सूत्र हैं जो स्वरों का विधान करते हैं। और 10 सूत्रों में इन्होंने अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण और जो है स्पर्श वर्णों की विवेचना की है। 5वां सूत्र है ह य व र ट, 6वां ल ड़, 7वां य मंगड़नम, 8वां झ भ य, 9वां घ ढ धस, 10वां ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ त च ट त व, 12वां क प य, स श स र ह ल। इन 14 माहेश्वर सूत्रों में सभी वर्णों का उल्लेख है, इसलिए इनका अन्य नाम वर्ण समाम्नाय अथवा अक्षर समाम्नाय भी हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्र को और अन्य किन नामों से जाना जाता है? पहला नाम प्रत्याहार सूत्र, दूसरा शिव सूत्र जालम, तीसरा वर्ण समाम्नाय, चौथा अक्षर समाम्नाय इत्यादि वर्णों से माहेश्वर सूत्र को जाना जाता है। माहेश्वर सूत्र में ये जो आपके सामने द्रष्टव्य इत संज्ञक वर्ण हैं, इनका मात्र प्रयोजन प्रत्याहार की सिद्धि करना है, अर्थात प्रत्याहार का निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त जो व्यंजन हैं, व्यंजनों में जो आ है, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन की उत्पत्ति नहीं होती, व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। इस दृष्टि में जो हा इत्यादि में अ है, यह मात्र उच्चारण की दृष्टि के लिए रखा गया है। मूल स्वरूप इनका ह धन अ है, आधा हा, व्यंजन आधा है। ठीक, हकारादिश अकार उच्चर अर्थ, उच्चारण की व्यवस्था सम्यक रूप से बनी रहे, इसलिए हकार आदि में आ का की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से जो प्रत्याहार सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ण हैं, इनकी भी इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात प्रत्याहार बनाते समय इन वर्णों का परिगणन नहीं किया जाता है,
किस सूत्र से? एषाम अन्त्य एतः। एषाम अर्थात इन, माहेश्वर सूत्रों में, अंत्याः मतलब जो अंत में है, इतः मतलब इत हो जाए, अर्थात उनकी इत संज्ञा हो जाए, ऐसा विधान किया गया है। 4 सूत्र स्वर विधायक हैं, 10 सूत्र व्यंजन विधायक हैं। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। आगे और भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, जो कुछ भी हो हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।